Hello everyone, welcome to Byju's Exam Prep, GATE and ESC, CE, ME and XC channel. Hope you guys are fine. So, are you guys excited? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट कैप्सूल में इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स के बारे में देख ही सकते हैं आप थंबनेल में। अच्छा, मैं ये टॉपिक आप सबको बोलूंगी कि अगर जिसने अभी पूरा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, और अभी आप उस फेस में हो कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना चाहते हो, तो इसे छोड़ के मत जाइएगा। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रही हूं, बट इसलिए क्योंकि अगर आप लास्ट 5 इयर्स का पीवाईक्यूज देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हाइड्रोग्राफ्स आ जाता है, प्रोबेबिलिटी, फ्लड्स राउटिंग आ जाता है, तो इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई साहब। छोड़िएगा मत, आज के कंसेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस, हर ही क्वेश्चन बेसिकली आपसे बनने चाहिए। ऐसे तगड़े कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं आने वाले कुछ मिनटों में। चलिए, अब उससे पहले आपको कुछ चीजें मैं बता भी देती हूँ, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। उसके साथ ही ये जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि भाई साहब अब मुझे लगता है 50% तो हो गया ही होगी प्रिपरेशन आपकी। तो ये डेली डोज आपके आने वाला है। डेली नाम से ही समझ में आ रहा है ऑफकोर्स। इसमें क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसेप्ट ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसेप्ट ऑफ द डे मीन्स क्वेश्चन ऑफ द डे इन अ सेंस हर दिन आपको कोई फैकल्टी या तो क्वेश्चन या तो कंसेप्ट जो है करवाएंगे, रिकॉर्डेड होगा, जिसमें आपको पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, सेम कंसेप्ट में तो आप पूरा कंसेप्ट 2-3 मिनट का रहेगा, बट इतना तगड़ा कंसेप्ट रहेगा ना कि लगेगा हाँ भाई साहब आज कुछ सीख के जा रहे हैं। तो ये है डेली डोज। इसके साथ नेक्स्ट मैं बात करूं तो होने वाली है मेगा वर्कशॉप। अगर आप गेट 2024 के एस्पिरेंट्स हैं तो क्या वो 7 गोल्डन रूल्स है जिससे आप सिंगल डिजिट रैंक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये होने वाला 4 दिसंबर को 12:30 PM पर। अब आखिरी, अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए है या आपको कोई भी इन सेंस मेरे अपकमिंग सेशंस कब हो रहे हैं, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। और अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर ली, ठीक है, या गेट का पीवाईक्यू कर लिया और लग रहा है कि यार और क्वेश्चंस करने हैं, तो नीचे आपके पास फ्री ई बुक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, और अगर आपको ये डाउट है कि मैम पता ही नहीं चलता कंसेप्ट कैप्सूल कब आ रहा है, कौन फैकल्टी क्या ले रहा है, तो डरो मत, टेंशन भी मत लो। ये पूरी लिखी हुई है आपको, कौन सी डेट पर कितने टाइम में कौन सा फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है और उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ले रहा है, वो भी आपके लिए मेंशन कर दिया गया। ठीक है, चलिए, अब ये सब बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हमारे कंसेप्ट्स की तरफ। ये है फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स। समझने से पहले कुछ चीजें जो मैं आपको समझा देती हूँ, चलो इसको भी मैं बताने से पहले एक और चीज बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो आपको पीछे आपके लिए थ्योरी लिखी हुई है कि अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं, हालांकि यहाँ पे मुझे सिर्फ कंसेप्ट्स की बात करनी है तो मैं तो कंसेप्ट्स की बात करूंगी। आप ही लोग बोलते हो कि मैम थोड़ा लिख दिया करो, तो यहाँ पे लिख भी दिया आपके लिए। अब होता क्या है कि जब भी मैं कोई कैलकुलेशंस कर रही हूँ फ्लड्स के रिगार्डिंग, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है कि इनिशियली जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है, अगर मैं प्लॉट करूं तो इनिशियली इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है, ओवर द टाइम वो कांस्टेंट हो जाता है, ये मुझे पता है। पर मुझे ये नहीं जानना है कि 4 घंटे बाद कितना इन्फिल्ट्रेशन होगा, 2 घंटे बाद कितना इन्फिल्ट्रेशन होगा, मुझे या क्यूमुलेटिव या फर्स्ट आवर में कितना इन्फिल्ट्रेशन होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मुझे चाहिए कि आप मुझे बताओ ऑन एन एवरेज कितना इन्फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर कैचमेंट में ऑन एन एवरेज कितना इन्फिल्ट्रेशन होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे 2 घंटे बाद बताओ, 3 घंटे बाद बताओ, मुझे एवरेज बताओ। तो उस एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 इंडाइसेस होते हैं, एक फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स। ये दोनों ही आपको एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट देते हैं, पर दोनों में कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है। ठीक है, अब समझते हैं क्या। देखो, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। इनको समझने से पहले मैक्सिमम स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन आ गया एमएसक्यू का, तो फिर तो आपने गलत कर देना है अगर आपने इस कंसेप्ट को नहीं समझा। आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप के लॉसेस होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, इनिशियल लॉस बोलते हो। और वो कौन कौन से लॉसेस है? एक होता है इंटरसेप्शन लॉस और दूसरा होता है डिप्रेशन स्टोरेज।
ठीक है, ये दो टाइप के लॉसेज है, एक तो इंटरसेप्शन लॉस और दूसरा होता है डिप्रेशन स्टोरेज। अब क्या होता है, इनको कैलकुलेट करना बेसिकली टफ हो जाता है। कैसे? अब पहले मैं आपको बताऊं, इंटरसेप्शन क्या होता है, जो पानी, बारिश का पानी एट द टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन आप देखोगे कि जो पेड़ों में रह जाता है या आपके छतों के रूफ्स में या बिल्डिंग्स में रह जाता है, तो एक तो नेचुरल इंटरसेप्शन हुआ जो पेड़ों में हुआ, और एक तो हमने घर वर बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, तो उसके ऊपर जो पानी इकट्ठा हो गया। अब जो वेजिटेशन वाला इंटरसेप्शन है उसको तो फिर भी निकालने का एक फॉर्मूला मिल गया है, पर आर्टिफिशियली जो इंटरसेप्शन पानी है जो बिल्डिंग्स में डिपॉजिट हो गया है उसको नहीं कैलकुलेट कर पाते। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप इंटरसेप्शन की वैल्यू एग्जैक्ट बता पाओ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 1-2% ही तो होगा, नहीं भाई साहब, अप्रोक्सीमेटली 10-20% जो प्रेसिपिटेशन आता है उसमें इंटरसेप्शन लॉस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिप्रेशन स्टोरेज। पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, गड्ढों में पानी रहता है, जब वो सेटिस्फाई होता है उसके बाद ही, जब वो अपनी कैपेसिटी को फुलफिल कर लेता है उसके बाद ही आपको पानी क्या होता है, फ्लो करते हुए दिखता है। ठीक है, तो अब ये जो पानी है डिप्रेशन स्टोरेज का, इसको भी निकालना, देखो कम है ज्यादा है, ये क्वालिटेटिव आप बोल सकते हो। ठीक है, क्वालिटेटिव आप बोल सकते हो कि अगर कैचमेंट एरिया स्टीपर है तो कितना होगा, माइल्डर है तो कितना होगा, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, किस नेचर का डिप्रेशन है, ज्यादा कर्व है कि फ्लैट है तो कितना पानी रुकेगा, वो बोल सकते हो। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ कि कितना होगा, नहीं बता पाओगे। तो डिप्रेशन स्टोरेज भी क्वांटिटेटिवली मेजर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम दोनों को पहले बोल दिया इनिशियल लॉस। अब क्योंकि इनका कंप्यूटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता मैक्सिमम केसेस में, तो फाई इंडेक्स ने बोला कि मैं मान लेता हूं कि जो इनिशियल लॉसेस है वो भी इनफिल्ट्रेशन लॉस है। ये अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है कि फाई इंडेक्स में इनिशियल लॉसेस को भी इनफिल्ट्रेशन लॉस बोला जाता है। ठीक है, फाई इंडेक्स में इनिशियल लॉसेस को भी इनफिल्ट्रेशन लॉस बोला जाता है। ठीक है, इसलिए अब ये पहली चीज, तो मैम क्या डब्ल्यू इंडेक्स में नहीं बोला जाता ना, डब्ल्यू इंडेक्स में नहीं बोला जाता। डब्ल्यू इंडेक्स बोलता भाई मैं सिर्फ इनफिल्ट्रेशन दूंगा, इनिशियल लॉसेस को मुझसे सब्सट्रैक्ट करो, मैं एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट दूंगा बट मेरे में कोई इनिशियल लॉसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज कौन बोलते हैं, डब्ल्यू इंडेक्स। बट वहीं फाई इंडेक्स ने बोला इनिशियल लॉसेस भी मेरे अंदर ही आ जाएंगे। अब ये तो एक बात हुई। सेकेंड स्टेटमेंट, it is the average infiltration rate during the period of rainfall axis। अब ये रेनफॉल एक्सेस मुझे समझ में आ गया, एवरेज ले रहे हैं, पर ये जो टर्म है रेनफॉल एक्सेस, इसको आप समझते हैं पहले, ये क्या होता है। रेनफॉल एक्सेस बोल लो या इफेक्टिव रेनफॉल बोल लो, ये दोनों चीज सेम ही है। क्वेश्चन में सरफेस रन ऑफ करके भी बोल देता है इसको। ठीक है, हॉटन्स का क्वेश्चन है उसमें उन्होंने सरफेस रन ऑफ करके बोल दिया था ये टर्मिनोलॉजी को। तो बेसिकली अगर मैं इफेक्टिव रेनफॉल या रेनफॉल एक्सेस की बात करूं तो ये रेनफॉल का वो पोर्शन है जो रन ऑफ प्रोड्यूस करता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर रेनफॉल रन ऑफ प्रोड्यूस करे, मतलब आपको बहते हुए सरफेस पे दिखे। ये हो सकता है कि कुछ बारिश गिरी, वो पूरा का पूरा सॉइल ने ले लिया, पर ये सिर्फ उस पोर्शन, वो पूरे बारिश का उस पोर्शन की बात करता है जिसने रन ऑफ प्रोड्यूस करके दिया। इसको बोलते हो आप इफेक्टिव रेनफॉल। अब इफेक्टिव रेनफॉल यहां पर आपको दिखा भी रखा है कि या तो ये जो है ये इनफिल्ट्रेट नहीं होता सॉइल में, ये आपको रन ऑफ बन के दिखेगा। ठीक है, ये रन ऑफ बन के दिखेगा, तो ना ही ये नीचे इनफिल्ट्रेट होगा और ना ही ये आपको किसी स्टोरेज के ऊपर दिखेगा, ये आपको रन ऑफ है ना भाई, फ्लो होते हुए दिखेगा। तो अब इसके दो तरीके, इफेक्टिव रेनफॉल की अगर मैं बात करूं, इफेक्टिव रेनफॉल मतलब जिसने रन ऑफ प्रोड्यूस किया, तो ये निकाल लो कि कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस किया और कितने एरिया में प्रोड्यूस किया। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया करोगे तो डेप्थ मिल जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, इसलिए जस्ट बता दिया आपको। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं अगर आप इफेक्टिव रेनफॉल को प्लॉट करते हो वाई एक्सिस में और टाइम को प्लॉट करते हो एक्स एक्सिस में, तो जो हाइटोग्राफ आपको मिलता है इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम का, उसको आप क्या बोल देते हो, लिखा पे इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ बोल देते हो। ठीक है, और जिस ड्यूरेशन में ये हो रहा है उसको आप ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सिस बोल देते हो। मतलब वो ड्यूरेशन, वो समय जब जो पानी गिरा उसमें से जो पानी ने रन ऑफ प्रोड्यूस किया। ठीक है,
तो ये होता है इफेक्टिव रेनफॉल, सबसे सस्ता, जो मैं बार बार बोल रही हूं, वो रेनफॉल जो रन ऑफ दे, सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। ठीक है, डेफिनेशन। अब फाइंडेक्स ने बोला कि मैं सिर्फ उसी का इनफिल्ट्रेशन रेट कंसिडर करूंगा जो रेनफॉल रन ऑफ दे। तो आप बोलोगे मैम जो रेनफॉल ने रन ऑफ नहीं दिया, मतलब वो आपको बहते हुए नहीं दिखेगा, वो पूरा का पूरा सॉइल में चला जाएगा, क्या उसको फाइंडेक्स नहीं कंसिडर करेगा? ना, इन्होंने बोल दिया कि मैं सिर्फ उसी इनफिल्ट्रेशन को कंसिडर करूंगा जो रन ऑफ दे, उस इनफिल्ट्रेशन को कंसिडर करूंगा जिसके करस्पॉन्डिंग जो बारिश गिरी उसने रन ऑफ दिया। अगर नहीं दिया तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब देखो यहां पे जैसे मैंने बोला मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ऑन एन एवरेज कितना पानी गिर रहा है। ठीक है, मुझे ऑन एन एवरेज चाहिए कि जितना पानी गिरा उसमें कितनी इनफिल्ट्रेशन हुई। अब ये रेनफॉल इंटेंसिटी है, ये टाइम है, ये आपका एक हाइटोग्राफ है, सिर्फ हाइटोग्राफ है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। तो अब 0 से 2 आवर्स में कुछ पानी गिरा, 2 से 4 में गिरा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, जरूरत भी नहीं है। अब ऑन एन एवरेज अगर ये आपका फाई इंडेक्स है, ये लिखा भी ऑलरेडी फाई इंडेक्स है, ठीक है, यहां से यहां तक, तो यानी कि ये पूरे लॉसेस है, हम मान के चल रहे हैं अभी कोई और लॉस नहीं हो रहा है, यही वाले इन्फिल्ट्रेशन, हम इवेपोरेशन वगैरह कोई लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। और जो इंटरसेप्शन और डिप्रेशन स्टोरेज है उसको तो फाई इंडेक्स ने बोल दिया मेरे अंदर ही आ गया वो। तो अब अगर आप देखोगे इतना पानी लॉस बन गया, ठीक है, इतना पानी इनफिल्ट्रेट हो गया, तो बचा कितना? ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला, ये वाला। तो ये जो मैंने 4 आपको शेड किए हैं और ये 5वां व्हाइट से, ये वो रेनफॉल का पार्ट है जो इनफिल्ट्रेट होने के बाद रन ऑफ प्रोड्यूस किया। तो मैं सिर्फ इन्हीं को लूंगी। अगर मैं इसको बताऊं, जैसे यहां पर अगर I1 है इनफिल्ट्रेशन, I2, ये I3 इनफिल्ट्रेशन है, ये I4, ये इनफिल्ट्रेशन बोल रही हूं मैं, हाँ, I6 और I7। तो अगर मुझे फाई इंडेक्स लेना होगा तो मैं फाई इंडेक्स क्या लूंगी? मैं लूंगी I2, I3, I4, I5 एंड I6, और मैं टाइम भी सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग ही लूंगी। अब मैं ना इसको शॉर्ट करने के लिए 0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, तो मैं यहाँ पे कौन कौन सा टाइम लेने वाली हूँ भाई साहब? मैं यहाँ पे कौन कौन सा टाइम लेने वाली हूँ? मैं वही टाइम लेने वाली हूँ जो जिसने रन ऑफ प्रोड्यूस करके दिया। जिसने नहीं प्रोड्यूस करके दिया मैं नहीं लूंगी। तो आप T1, T2 बोल लो, या इसके करस्पॉन्डिंग 2 आवर्स, इसके करस्पॉन्डिंग 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, और इसके करस्पॉन्डिंग 2 आवर्स, क्योंकि 2 था तो मैंने 2 में भी बता दिया आपको। ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू। क्लियर? तो ये आप पूरे आवर्स को मत प्लस कर देना 14 आवर्स ना, बिल्कुल नहीं। और पूरे रेनफॉल को भी नहीं करना है, पूरे इनफिल्ट्रेशन को भी नहीं करना, सिर्फ वही इनफिल्ट्रेशन लेना है जिसने रन ऑफ प्रोड्यूस किया। ये देखो, ये पहला वाला तो पूरा का पूरा नीचे चला गया ना, उसने तो कोई रन ऑफ नहीं दिया। सिमिलरली आखिरी वाला भी जितना पानी गिरा सबका सब क्या हो गया? इनफिल्ट्रेट हुआ, कोई पानी आपको बहता हुआ नहीं दिखा। तो आप सिर्फ इसको 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 I2, I3, I4, I5, I6, ये मैंने इन्फिल्ट्रेशन लिखी हुई है। ठीक है, इसी को इन्फिल्ट्रेशन को आप कंसिडर करोगे, इंटेंसिटी नहीं है, गलती मत करना। ठीक है, ये 2 आवर्स का था तो मैंने 2 आवर्स लिख दिया यहाँ पर। ये हुआ फाई इंडेक्स। आप इसको एक और चीज लिख सकते हो, दिखाती हूँ आपको ये। अब पहले मैं आपको फाई इंडेक्स के बारे में एक और चीज बता दूं कि फाई इंडेक्स आप एक और चीज लिख सकते हो, एवरेज इनफिल्ट्रेशन, या पहले तो मैं यहां पर एवरेज लिखने से अच्छा इनफिल्ट्रेशन, वो इनफिल्ट्रेशन जो कि रेनफॉल एक्सेस के टाइम प्रोड्यूस हुई। सो इनफिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, during the period of rainfall axis divided by duration of rainfall axis। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस, एक तरीका ये।
और दूसरा जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होगा मैं आपको बताती हूँ। इनफिल्ट्रेशन निकालोगे कैसे? इनफिल्ट्रेशन निकालोगे कैसे? इनफिल्ट्रेशन निकालोगे भाई साहब जब आपको पता चलेगा वो बारिश जिसने रन ऑफ प्रोड्यूस किया माइनस कितना रन ऑफ हुआ, क्योंकि आपको पता है इनफिल्ट्रेशन एक लॉस है, जितना बारिश गिरी माइनस रन ऑफ। पर यहां पर फाइंड एक्स बोल रहा भाई साहब मैं वही इनफिल्ट्रेशन को लूंगा, वही इनफिल्ट्रेशन रेट को लूंगा जिसके करस्पॉन्डिंग बारिश ने रन ऑफ दिया। अगर उसने रन ऑफ नहीं दिया मैं उसको नहीं ले रहा हूं बस। तो वो बारिश जिसने रन ऑफ दिया माइनस जो बह गया पानी डिवाइडेड बाय वो ड्यूरेशन जिसमें रन ऑफ मिला। तो PE precipitation which produces runoff रन ऑफ प्रोड्यूस कर रहा है, R तो आपका रन ऑफ ही है और बचा क्या TE, तो TE आपका ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस, मतलब वो टाइम जिसने रन ऑफ प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इससे आप फाइंड एक्स कैलकुलेट करते हो, इससे आप फाइंड एक्स कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट कमिंग फर्दर, ये तो मेरा फाइंड एक्स हो गया। अब डब्ल्यू इंडेक्स बोलता है भाई साहब मैं इनिशियल लॉसेस को लूंगा ही नहीं, मेरे में इनिशियल लॉसेस हटा दो। इट इज द एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट ओवर द इंटायर स्टॉर्म पीरियड, कुछ नहीं करना उसमें, मतलब सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ। उसने बोला मेरे में से इनिशियल लॉसेस को हटाओ, जितना पानी आ रहा है उसमें से जितना पानी बह गया वो इनफिल्ट्रेशन है, और रेट चाहिए तो टाइम से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो ये इट इज द एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द इंटायर स्टॉर्म पीरियड हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो कैपेसिटी रेट से ज्यादा हो, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता निकालना, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई साहब इनिशियल लॉसेस को भी हटाओ। ठीक है, मैं नहीं लूंगा, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम लोग क्या बोल देते हैं फिर कि ये एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट होता है पूरे स्टॉर्म पीरियड में। तो अगर आप मुझसे बोलोगे डब्ल्यू इंडेक्स, हाँ, और इनिशियल लॉसेस इसमें नहीं अकाउंट होते, तो मैं लिख देती हूं इनिशियल लॉसेस आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो यहां से डब्ल्यू इंडेक्स हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन ओवर द इंटायर स्टॉर्म पीरियड। डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। जो पिछले वाला क्वेश्चन है ना, अगर मैं उसमें आपको डब्ल्यू इंडेक्स निकालूं तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं उस वाले क्वेश्चन में ही डब्ल्यू इंडेक्स निकालूं ना, सबको प्लस कर दो भाई, सब इनफिल्ट्रेशन को प्लस कर दो। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 I6 I7 तक था क्या, प्लस I7 और ये 14, क्योंकि 14 आवर्स का था। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इंडेक्स, कुछ नहीं है इसमें। हाँ, पर अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहते हो तो मैथमेटिकली ये होगा P माइनस R बाई टी, पूरी बारिश माइनस रन ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन। ये दोनों में डिफरेंस है, देखो बाजू में लिख दिया ताकि कोई टेंशन ही ना हो। तो P जो होता है वो टोटल स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन बोल देते हो उसको आप, पूरी बारिश। और R आपका है रन ऑफ, जैसे उसमें था, और T आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म, पूरा ड्यूरेशन। तो T स्पेस कम थी तो वहां पे ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूं, अब दिख रहा है, चलो टोटल स्टॉर्म ड्यूरेशन नहीं आ रहा है क्या, तो इधर लिखती हूँ, रुको।
टी जो है ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, ये बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको बॉक्स में भी मार्क कर देती हूं। एग्जैक्ट बॉक्स तो नहीं बनेगा। एक ये फाई इंडेक्स और ये डब्ल्यू इंडेक्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो मैंने मार्क किया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर मैं एक चीज बताऊं कि मैम अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको अप्रोच कैसे करना है, बेटा उसको अप्रोच कैसे करना है, बहुत सारे ना बहुत फालतू के मेथड से मैं बोलूंगी उसको मत करो। अज्यूम करो एक फाई इंडेक्स, फिर कैलकुलेट करके देखो, फिर अजम्पशन चेंज करो। सबसे पहले कैलकुलेट करना डब्ल्यू इंडेक्स। ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि डब्ल्यू इंडेक्स फाई इंडेक्स से छोटा या उसके इक्वल होता है। मैम आपने ये स्टेटमेंट कैसे बोला, आपने ये स्टेटमेंट कैसे बोला, ये तो लिखा ही हुआ है आपके लिए वैसे भी मैंने पहले ही। आपने ये कैसे बोला, ठीक है, मैंने ऐसे बोला कि फाई इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स से बड़ा या उसके इक्वल होगा, क्योंकि भाई साहब फाई इंडेक्स में इनिशियल लॉसेस भी है, वाइल डब्ल्यू इंडेक्स में इनिशियल लॉसेस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको सब्सट्रैक्ट नहीं किया इनिशियल लॉसेस को, इसको डेल्टा एल लिख सकते हो या आई ए लिख सकते हो। मैक्सिमम केसेस में ये वैल्यू गिवन ही नहीं होती है, तो ये फॉर्मूला बन के आता है। पर हमें किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आज तक तो नहीं आया, अब उन्होंने बोला कुछ तूफानी करते करके दे दिया, तो आपको इनिशियल लॉसेस को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पर अगर फाई इंडेक्स है तो उसमें कोई जरूरत नहीं है सब्सट्रैक्ट करने की। तो जब क्वेश्चंस आते हैं 5-6 रेनफॉल दे दी जाती है, टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है और बोलता है कि निकालो फाई इंडेक्स, तो सबसे पहले डब्ल्यू इंडेक्स निकालो, क्योंकि इतना तो पता है कि डब्ल्यू इंडेक्स जो है वो फाई इंडेक्स से छोटा या उसके इक्वल होगा, और उसकी मदद से आप चूज कर पाओगे कि कौन सी बारिश है जिसने रेनफॉल, वो वाली बारिश जिसने आपको रेनफॉल एक्सेस दिया, मतलब रन ऑफ दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये आजकल जो हम लोग इसी तरीके को करते हैं, जो मैंने आपको बताया, वो इंटेंसिटी एक्सीड्स द कैपेसिटी रेट, सिंपल, ओवर द एंटायर स्टॉर्म पीरियड एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो ये फॉर्मूला है। लॉसेस भी मैंने बोला ना मैक्सिमम केसेस में वो 0 ही होते हैं। और उसके साथ अगर मैं एक और चीज आपको बात करूं कि फाई इंडेक्स में वो प्रेसिपिटेशन, अब यहाँ पे क्यू लिया गया है, ठीक है, बाकी हम लोग आर लेके चलते हैं। अब आपकी श्रद्धा भक्ति इच्छा, आपको जो लेना आप ले लो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही आना चाहिए कंसेप्ट के साथ। क्लियर? तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, लेट अस सपोज यहाँ पर ये रेनफॉल है, अलग अलग रेनफॉल है, ठीक है, ऐसे रेनफॉल दी गई है आपको, ये रेनफॉल इंटेंसिटी और ये टाइम, और ये निकल के आया आपका, स्ट्रेट लाइन हो गया, अभी मैं शॉर्ट में बना रही हूं तो डब्ल्यू इंडेक्स, ये डब्ल्यू इंडेक्स निकल के आया। मतलब इतनी बात तो तय है भाई साहब कि जो फाई इंडेक्स होगा वो इससे ऊपर ही होगा। तो अब देखो, अगर यहाँ पर I1 बारिश हो रही है, ये स्मॉल I1 इंटेंसिटी है, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5, तो अब मुझे डब्ल्यू इंडेक्स ने बता दिया क्या कि यहां तक है, मतलब ये एवरेज इन्फिल्ट्रेशन है। तो मुझे पता चल गया कि जब मैं कैलकुलेशन करूंगी फाई इंडेक्स की तो मैं ये वैल्यू नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? क्योंकि ये पूरा का पूरा रन ऑफ नहीं, पूरा का पूरा ये इन्फिल्ट्रेट हो गया, कुछ भी रन ऑफ नहीं दिया। तो ये मुझे पता कैसे चला कि इसने मुझे कोई भी रन ऑफ नहीं दिया, ये पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेट हो गया? डब्ल्यू इंडेक्स की मदद से। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि अलग अलग रेनफॉल इंटेंसिटी दी है और बोला फाई इंडेक्स निकालो, कभी नहीं करना डायरेक्टली, हमेशा क्वेश्चन में डब्ल्यू इंडेक्स निकालना। वो आपको बताएगा कि भाई साहब कौन सी रेनफॉल है जिसको हटाओ, क्योंकि वो रन ऑफ नहीं देता है। ठीक है, तो अब अगर अब लेट अस सपोज इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर I1, I2, या हर बार इन्फिल्ट्रेशन ही क्यों बताना, यहां पर I1, I2, I4, I5 ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है। अगर हर किसी के बीच में अगर 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, 1-1 आवर की है, तो इन सबको प्लस करूंगी, रन ऑफ से माइनस करूंगी और सिर्फ 4 घंटे का टाइम लूंगी, इस वाले को हटा दूंगी फाई इंडेक्स कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस लगाने की। मैंने कंसेप्ट बताया, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चंस ऑफ द डे में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दूंगी आपको, पर आज मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बताया है कि आप देखो
कैसे क्वेश्चंस को करना है। अब अगर सबके बीच में अगर लेटर सपोज, चलो इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं एक तरीके से, 3 4 5। तो अगर अब मुझे अगर फाइंड एक्स निकालना है, डब्ल्यू इंडेक्स तो मैंने निकाल लिया, तो फाइंड एक्स में मैं ये बारिश इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, सबके बीच में एक एक आवर्स का फर्क है, I1 I2 I4 I5। मैंने सिर्फ वो बारिश को लिया जिसने रन ऑफ प्रोड्यूस करके दिया। ये देखो ये रन ऑफ है, ये रन ऑफ है, रन ऑफ है, ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ वो बारिश को लिया। अब ये सेंटीमीटर पर आवर में होगी या mm पर आवर में होगी, तो एक एक घंटे का ही डिफरेंस है सब में, तो 1 आवर माइनस जो भी क्वेश्चन में रन ऑफ दिया होगा, और टाइम में मैं लूंगी सिर्फ 4 आवर्स, क्योंकि बीच के इस 1 आवर ने रन ऑफ नहीं दिया, तो उसका टाइम भी नहीं लिया जाएगा। और वहीं अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, डब्ल्यू इंडेक्स, तो डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता, I1 ये बारिश की इंटेंसिटी है, I3 I4 I5 ये सेंटीमीटर पर आवर में 1 आवर, रन ऑफ क्वेश्चन में गिवन होगा, और टाइम T1 T2 T3 T4 T5 ये मैंने लिख दिया है। बेसिकली 1 2 3 4 5, हमारे केस में ये क्या हो जाएगा, 5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। तो ये था हमारा डब्ल्यू इंडेक्स, फाइव इंडेक्स के रिगार्डिंग कंसेप्ट। और भी मजेदार कंसेप्ट्स आपके लिए आने वाले हैं, तो गाइस इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस अब तो आपके पूरे पीवाईक्यूज अगर अभी तक नहीं लगाए तो लगा लो, और इसके रिगार्डिंग टेस्ट में क्वेश्चंस है तो उसको भी दे लो। और आपको बता दूं हमारा इसी के साथ इंग्लिश में चल रही है एमएसक्यू सीरीज, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस जो है, जो एक नया है हमारे लिए, क्योंकि 2021 से ही ये स्टार्ट हुआ है गेट में आना, तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद डिफरेंट आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स जिसमें आप कंफ्यूज हो, वो सब करवाए जाएंगे। तो ये रही आपकी पूरी स्केड्यूलिंग, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिएगा, दैट्स इट। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, अपना प्यार दिखाते रहिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।